हमारे प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था। यहाँ कई प्रमुख देशों के विद्यार्थी एवं विद्वान दोनों ही ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे। यह दुनिया का पुराना एवं बेहतरीन आवासीय विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय पर एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार आक्रमण किया गया था। 2 बार आक्रमण के बाद तो इसे पुनर्निर्माण कर लिया गया था, लेकिन तीसरी बार विदेशी मुस्लिम आक्रमणकर्ता बख्तियार खिलजी ने ऐसा विनाश लीला एवं विध्वंस मचाया और नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से वह 6 महीना तक आग में जलता रहा और पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिससे आज तक पुनर्निर्माण नहीं किया जा सका। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में नालंदा विश्वविद्यालय की लोकप्रियता और आखिर क्यों और कैसे बख्तियार खिलजी ने इसे आग के हवाले कर दिया, पूरी कहानी। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। इस विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र पढ़ाई करते थे और इन्हें पढ़ाने के लिए लगभग 2,000 शिक्षक मौजूद होते थे। इस विश्वविद्यालय में 300 से भी अधिक कमरे, 7 विशाल कक्ष और एक 3 लाख पुस्तकों से भरी विशाल पुस्तकालय थी। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से लेकर के हिंदी, संस्कृत, ज्योतिष विज्ञान, खगोल विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान जैसे सभी विषय पढ़ाए जाते थे। साथ ही कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की जैसे प्रमुख देशों से विद्यार्थी और विद्वान दोनों ही ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे। इस नालंदा विश्वविद्यालय में आर्यभट्ट जैसे विश्वविख्यात गणितज्ञ एवं खगोल वैज्ञानिक और राहुल श्रीधर जैसे आयुर्वेद चिकित्सक मौजूद थे। इस नालंदा विश्वविद्यालय पर 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार आक्रमण किया गया था। पहला आक्रमण हुनों ने गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय किया था, जिसके बाद उसका पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने करवाया था। इसके बाद दूसरा हमला 7वीं शताब्दी में गौदास ने किया था, जिसका पुनर्निर्माण हर्षवर्धन ने करवाया था। और तीसरा हमला, विनाशकारी हमला 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। वह लूटपाट और विस्तारवादी के लिए उस वक्त बंगाल दौरे पर था। बिहार और उड़ीसा उस समय बंगाल के ही भाग थे। फिर अचानक से एक दिन बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब हो जाती है और वह बीमार पड़ गया। धीरे धीरे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो वह अपने हर एक नीम हकीमों से इलाज करवाने लगा, लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं हो रहा था। उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तब जाके उसे किसी ने सलाह दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदाचार्य राहुल श्रीधर से इलाज कराने के लिए। वे किसी भी बीमारी को अपने आयुर्वेद के इलाज से बहुत जल्द ठीक कर देते थे, लेकिन बख्तियार खिलजी किसी भी हिंदुस्तानी से अपना इलाज नहीं कराना चाहता था। उसे अपने नीम हकीमों के इलाज पर बहुत ही भरोसा था कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी हालात खराब होती जा रही थी। जब उसकी जान पर पड़ आई तो अपनी जान बचाने के लिए वह राहुल श्रीधर के पास पहुंचता है, लेकिन वहां भी उसने एक शर्त रखी कि उसके द्वारा दी गई कोई भी दवा को वह नहीं खाएगा, उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। तब आचार्य ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि ठीक है, आपको कोई भी दवा खाने पीने की जरूरत नहीं है, केवल आपको कुरान के कुछ पन्ने रोजाना पढ़ने होंगे। और फिर खिलजी रोजाना कुरान के कुछ पन्ने पढ़ने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आचार्य ने कुरान के हर पन्ने पर दवा का लेप लगा दिया था। जब खिलजी कुरान पढ़ता था तो कुरान के पन्ने को पलटने के लिए उंगलियों को जीभ से छूता था, जिससे दवा उसके शरीर में पहुंचने लगी और खिलजी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। लेकिन जब बख्तियार खिलजी को दवा के बाद पता चली तो वह उनकी चालाकी एवं काबिलियत से नफरत एवं घृणा करने लगा। जो काम उसके नीम हकीम नहीं कर पाए वो भारत के एक स्कूल के आचार्य ने कर दिखाया। ये भविष्य में जाके और भी तरक्की करेंगे और पूरी दुनिया में विख्यात हो जाएंगे, यही बख्तियार खिलजी नहीं चाहता था। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी, लेकिन बख्तियार खिलजी अपने लूटपाट के दौरान इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करता था, इसलिए वह बौद्धिस्ट एवं हिंदुओं से नफरत करता था। इन्हीं कई कारणों की वजह से उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर अपने कई हजार सैनिकों के साथ हमला कर देता है और पूरी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह कर देता है। उसके सामने जो भी आया सबको मारते चला गया। इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो उसने पूरे यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। हजारों बौद्ध भिक्षुओं को उसने जिंदा जला डाला। 3 लाख पुस्तकों से भरी एक पुस्तकालय थी, जिसमें कई ग्रंथ और पांडुलिपियां थी जो लकड़ी के मोटे मोटे गत्तों को बनी हुई थी, जिसकी वजह से आग इतनी भयानक लगी कि पूरी तरह से 6 महीनों तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा और पूरी तरह से जल करके ध्वस्त हो गया और फिर कभी भी उसका पुनर्निर्माण नहीं हो पाया। इस तरह से हमारा विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय मात्र एक खंडहर और पर्यटन स्थल बनकर रह गया। वीडियो नॉलेजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।